आज की क्लास में हम बतलाने जा रहे हैं लाभ तथा हानि, और बुक होगा मेरा RS अग्रवाल का। चलिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 10 से पहले तक बतला चुके और 10 तक बतला चुके। आज की क्लास में हम बतला रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। आज ये 11 क्या है, इनको देखते हैं। ये क्या है, इसमें कहता है 996 रुपया में बेचने पे प्राप्त लाभ 894 रुपया में बेचने पे प्राप्त हानि के बराबर है। मतलब इतना बेचने पे जितना लाभ हुआ, इतना में बेचने पे जितना हानि हुआ, ये लाभ और ये हानि दोनों आपस में बराबर है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, क्या क्रय मूल्य क्या है, इससे पहले वाले क्लास में बतलाए थे। सेम वही प्रोसेस लागू कीजिए, दोनों को जोड़िए, 2 से डिवाइड कीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो गया 6 4 10 के 0, बैलेंस 1 9 18 1 19 का 9, बैलेंस 1 9 8 17 1 18, 18 से 90 हो गया। इसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड दीजिए, कितना हो गया 9 2 18 45, 995 रुपया इसका क्रय मूल्य हो गया। चलिए, आंसर कंप्लीट। देख लीजिए इसको बनाए कैसे हैं। तो इससे पहले वाले क्लास का सबसे लास्ट सवाल था 10 नंबर का। 10 नंबर में हम यही बतलाए थे, सेम सवाल था, उसमें हम अच्छा से कंसेप्ट बतला दिए हैं, उनको देख लीजिएगा एक बार। चलिए, क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 12 पर। 12 क्या है, इनको देखिए। 12 नंबर पे है, कहता है एक व्यापारी 10 रुपया प्रति मीटर का लाभ कमाता है। मतलब प्रत्येक मीटर जो कपड़ा बेचता है उसमें 10 रुपया प्रति मीटर लाभ कमाता है, और वो बेचता है कितना, 145 मीटर कपड़ा बेचता है इतना रुपया में। 145 मीटर कपड़ा इतना में बेचता है, तो 1 मीटर का क्रय मूल्य क्या है ये निकालना है, ठीक ना। अब ये बेचा है कितना, 145 मीटर कपड़ा इतना रुपया में बेचा है, तो 1 मीटर का विक्रय मूल्य निकालिए। 1 मीटर का विक्रय मूल्य कैसे, 12 3 2 5, उसमें 45 से भागा दे दीजिए, 145 से 1 मीटर निकल जाएगा। किस दर से वो बेचा है काट दीजिए, 85 से पूरे कट गया, अर्थात 1 मीटर का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 85 रुपया हो गया। इसमें 10 रुपया पर मीटर लाभ कमाता है, 10 माइनस कर दीजिए तो क्रय मूल्य निकल जाएगा 1 मीटर का क्रय मूल्य निकल जाएगा। कैसे, इसमें 85 रुपया में जो बेचा है, 10 रुपया तो लाभ ही ना, 10 माइनस कीजिए, 85 में से 10 गया तो कितना, 75 मीटर, ठीक ना। चलिए, 12 नंबर का क्या आंसर हो गया, 75 मीटर, 75 रुपया पर मीटर, मीटर नहीं 75 रुपया पर मीटर की दर से लाभ हुआ। 12 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। चलिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 क्या है, इनको जरा गौर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, एक वस्तु का विक्रय मूल्य निर्धारित किया गया, जितना निर्धारित किया गया उसी विक्रय मूल्य का जितना निर्धारित किया गया था, उनका 2/3 पर बेचने पे 10% की हानि होती है, ठीक ना। जितना निर्धारित किया गया था उतना पे नहीं बेचा गया, उस मूल्य के 2/3 में बेचने पे 10% की हानि होती है। जब उसी मूल्य पे बेचा जाता तब कितना लाभ या हानि होता, इसको ज्ञात करना है। आइए, वो था कितना, उसको मान लीजिए ना पूर्ण भाग, ये उसका अंकित मूल्य कितना था, तो मान लीजिए पूर्ण 1 भाग था। उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना, 1 था। 1 में नहीं बेच के हम 2/3 में बेचते हैं तो 10% की हानि होती है। 2/3 कितना, 1 में उसका निर्धारित मूल्य था 1 में नहीं बेच के 2/3 में बेचे तो 10% की हानि हुई। तो 2/3 में बेचने पर 10% हानि, 10% हानि मतलब क्या, 90% में वस्तु बिका है। तो करा उसी मूल्य पे यदि बेचा जाता है, 1 में ही बेचा जाता तो कितना % लाभ या हानि होता है, ये निकालना है। निकाल लीजिए। अब इस कटम कुट्टा का वैल्यू जितना निकलेगा, 100 से कम निकलेगा तो हानि होगा उतना, 100 से ज़्यादा निकलेगा तो उतना लाभ होगा। कीजिए, कितना हो जाएगा, 90 गुना 1/2/3, 2 3 ऊपर गया, 2 से इसको काट लीजिए, 45 45 दिया 145 दिया 135% अर्थात कितना लाभ हो गया, हमें 35% लाभ हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 क्या है, देखिए, बड़ा झकास सवाल है। इसमें कहता है विक्रय मूल्य X में बेचने पे 15% की हानि होती है, विक्रय मूल्य Y पे बेचने पे 15% का लाभ होता है। तो Y - X बटे Y + X, इसका रेशियो क्या होगा। या ध्यान दीजिए, 15% की हानि हुई है। 15% हानि का मतलब क्या हुआ, 100 की वस्तु है तो कितना में बिक रहा है, ये 85 में बिक रहा है। 15% हानि का मतलब इस बार 15% का लाभ हुआ है, तो जो 100 की वस्तु वो कितना में बिक रही है, 115 में बिक रही है। अर्थात X का वैल्यू 85 और Y का वैल्यू 115 मान बैठा दीजिए। Y का वैल्यू रख दीजिए 115 माइनस X का वैल्यू 85 बटे Y का वैल्यू 115 प्लस X का वैल्यू
85, दोनों को माइनस कर लीजिए, माइनस कीजिए कितना हो गया 30, इन दोनों को प्लस कीजिए, इन दोनों को प्लस कीजिएगा तो हो जाएगा 200, एक एक जीरो काट लीजिए, कितना गया 3:20, 3:20 आपका फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या इजी सवाल है, कोई ज़्यादा झेल नहीं है, सिंपल सा है क्या देखिए, कहता क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है। अर्थ क्या हुआ, जो क्रय मूल्य 20 रुपया हुआ और विक्रय मूल्य 21 रुपया हुआ, अर्थात वस्तु 20 में खरीदा गया था, 21 में बेचा गया, तो लाभ कितना हुआ, 20 में खरीदा गया, क्रय मूल्य 20 और विक्रय मूल्य हो गया 21, तो लाभ कितना हो गया, लाभ हो गया 1। हमें निकालना है लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य कितना, यही ना 20, काट लीजिए 20 पंचे 100, अर्थात कितना 5% का लाभ हुआ। चलिए आंसर 15 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 क्या है इनको भी देखिए, यह भी कोई खास सवाल नहीं है। इसमें कहता है विक्रय मूल्य है 100 रुपया, अर्थात 100 रुपया में बेचने पे 20 रुपया का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत निकाले, यही निकालना है। यह है विक्रय मूल्य, यह है लाभ। तो आइए सबसे पहले अपने लोग क्रय मूल्य निकालते हैं, अर्थात वस्तु कितना में खरीदा गया था, यह है विक्रय मूल्य, इतना में बिका है, इतना लाभ हुआ था। क्रय मूल्य कितना, 100 में से 20 घटा लीजिए, क्रय मूल्य आपका निकल गया कितना, 80 रुपया क्रय मूल्य। अब निकालना है हमें क्या, लाभ प्रतिशत, लाभ गुना 100, लाभ कितना है 20 गुना 100, क्रय मूल्य कितना 80, 20 चौका 80, 4 से काट लीजिए 100 को, कितना गया 25% का लाभ। चलिए आंसर फाइनल। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हुआ। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 कोई ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है, जितना इजी है उससे भी कहीं ज़्यादा इजी में हम बनाने जा रहे हैं। आइए इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है एक सोफे को 19,800 रुपया में बेचा गया, जिसपे 10% का लाभ हुआ, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। आपके जानकारी के लिए हम बता दें, क्रय मूल्य जो होता है, क्रय मूल्य अपने आप का 100% होता है। 100% आप निकाल लीजिए, किसी भी चीज़ का 100% निकालिए तो 100% जो कुछ निकलेगा वो क्रय मूल्य ही होता है, ठीक ना। तो उसी सिद्धांत पर आइए इनको बनाते हैं। 10% का लाभ हुआ, 10% का लाभ मतलब क्या, 110%, ये 10% लाभ, 10% का लाभ का मतलब ये हो गया 100 की वस्तु है तो कितना में बिकी है, 110 में बिकी है, यही ना। मतलब ये है क्रय मूल्य 100 तो विक्रय मूल्य कितना 110, क्यों, क्योंकि 10% का लाभ हुआ। 100 की वस्तु है तो 110 उसका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। और विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है आपको, 19,800, ये विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य क्या है, ठीक ना। आइए निकाल लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कैसे निकालिएगा, 19,800 गुना 100 बाय 110, एक जीरो समाप्त कर दीजिए, 11 से इसको डिवाइड कर दीजिए, काटिए, 11 एक 11, 11 8 88, अर्थात 1800, तो इसका 10 इसका, अर्थात उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना 18,000 रुपया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 क्या है इनको भी देखिए, सेम प्रोसेस है, सेम सवाल है, सेम प्रोसेस से बनाते हैं। चलिए इसमें भी कह रहा है विक्रय मूल्य है 69.60 और इस पे हानि होता है 25% का, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। 25% का हानि का मतलब क्या, 100 की वस्तु है तो वो 75 में बिकी है, इतना की वस्तु है अर्थात क्रय मूल्य है 100 तो विक्रय मूल्य इनका कितना 75, और विक्रय मूल्य ही दिया हुआ है 69.60, तो क्रय मूल्य क्या है, निकालिए, कैसे निकालिए क्रय मूल्य, 69.60 गुना 100 बटे 75, 25 चौका 100, 25 तिया 75 और 3 से इनको काट लीजिए, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 दूना 6, अर्थात कितना हो गया 23.2 गुना 4, 4 से गुना कीजिए, 4 दूना 8, 4 तिया 12 का 2, बैलेंस 1, 4 दूना 8 1 9, अर्थात वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 92.8 रुपया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, इजी ही सवाल है, इनको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, कहता है 450 रुपया में बेचने पे 25% की हानि होती है, तो 25% लाभ के लिए उसे कितना में बेचा जाएगा वो निकालना है। तो आइए ज़रा ध्यान दीजिएगा, 450 में बेचने पे कितना 25% की हानि होती है। 25% हानि का मतलब क्या,
25% हानि का मतलब ये हो गया आपका, जो 100 की वस्तु है तो वो 75 में बिकती है, ठीक है ना, 75% में बिकती है। 100 की वस्तु है तो 75 पर, ये 25% हानि, 25% हानि का मतलब क्या, 75%, अर्थात 75% जो होता है 75% पर ही वस्तु बिक रही है। 75% कितना के बराबर है, 450 के बराबर है। चूँकि ये वस्तु 25% हानि हुई है तो 25% हानि का मतलब क्या, वस्तु बिक रही है 75% पे, 75% 450 के बराबर, तो 25% लाभ के लिए 25% लाभ का मतलब क्या, 125% कितना होगा, यह हानि 25% हानि का मतलब हो गया 75%, 75% 450 के बराबर, तो 125%, 125 मतलब क्या, जो 25% लाभ, तो 125% कितना कैसे बनेगा, 125 गुना 450 बटे 75, 25 पंचे 125, 25 तिया 75, 3 से इसको काट लीजिए 15, 15 गुना 5, 15 पचे 75, 750 रुपया आपका आंसर कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, इनको देखिए, यह भी सेम प्रोसेस है। कहता 720 रुपया में बेचने पे 25% की हानि होती है तो 25% लाभ के लिए कितना में बेचना पड़ेगा। 720 में बेचते हैं तो 25% हानि होती है, 25% हानि मतलब कितना, 75% ही हमें वापस आता है। तो 25% लाभ के लिए अर्थात 125 के लिए 125% के लिए कितना में बेचना पड़ेगा। जैसा सवाल इससे पहले 19 नंबर का बतलाया है, सेम सवाल हो गया। तो कैसे निकालिएगा, 720 गुना 125 बटे 75, 25 पंचे 125, 25 तिया 75, 3 से इसको काट लीजिए, 3 से काटिएगा तो कितना जगह, 3 दूना 6, 3 चौका 12, 240 गुना 5, 24 पंचे 120, अर्थात 1200 रुपया उस वस्तु का दाम हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्या है, इनको देखिए, इसमें कहता है कोई वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है, यदि उसे 20% हानि पे बेची जाती तो इन दोनों का अंतर जो है 60 रुपया का आता। मतलब 20% हानि के एवज में 20% लाभ पे जब बेचा जाता है तो 60 रुपया अधिक देता है। ये 20% हानि का लाभ का मूल्य है, ये 20% हानि का मूल्य है, दोनों में अंतर कितना, 60 रुपया का। परसेंटेज में अंतर लीजिए, ये 20% लाभ है, ये 20% हानि है, तो दोनों का अंतर कितना, 40%। वो 20% लाभ है, ये 20% हानि है, तो अंतर कितना, 40%। 40% कितना के बराबर है, 60 के बराबर। तो 100% कितना के बराबर, आपको थोड़ा देर पहले हम बतलाए थे, जो 100 यदि क्रय मूल्य निकालना हो तो 100% निकालते हैं, बिकॉज क्रय मूल्य जो होता है 100% होता है। तो बोलिए कैसे निकालिएगा, 40% जो है 60 के बराबर, तो 100% कितना, 100% जो निकलेगा वो क्रय मूल्य निकलेगा। 100 गुना 60 बटे 40, 0 0 समाप्त, 4 से इसको काट लीजिए, 4 से काट लीजिए, हो जाएगा 25, 25 गुना 6 मतलब 150 रुपया। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, 150 रुपया। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 ये क्या है, इनको भी गौर से देखिए। कहता है किसी वस्तु को ए ने 25% लाभ पे बी को बेचा, बी ने 20% लाभ पर सी को बेचा, सी ने 10% लाभ पर डी को बेचा, डी ने उसके लिए 330 रुपया मूल्य अदा किया। तो ए उस वस्तु को कितना में खरीदा, ए का मूल्य क्या है वो निकाले। चलिए उस वस्तु का मूल्य मान लेते हैं, ए ने उस वस्तु को 100 में खरीदा, 25% लाभ पर बी को बेचा, 100 का 25%, 25 है ना, तो 25 एक्स्ट्रा में बेचा, तो ये कितना, बी कितना में खरीदा होगा, 125 में। 125 में बी खरीदा, बी ने 20% लाभ पर सी को बेचा, तो 125 का 20% कितना, 125 का 20%, उसका 20% हो जाएगा आपका 25 रुपया। कैसे निकालिएगा, तो रफ में निकाल लीजिएगा आप, 125 गुना 20 बटे 100, तो निकलेगा कितना, 25 रुपया। 25 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 150 रुपया। अर्थात सी ने कितना में खरीदा, 150 में खरीदा। अब सी ने 10% लाभ पर डी को बेचा, तो 10% लाभ लिया, जितना में खरीदा उसका 10%, तो 150 का 10% कितना, 15। कैसे, तो 150 गुना 10 बटे 100 कर लीजिएगा तो निकल जाएगा आपका 15। चलिए 150 में 15 जोड़ दीजिए, तो 150 में 15 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 165। अर्थात अब लीजिए ए और डी का कंपेयर कीजिए। ए ने यदि 100 रुपया में खरीदा है तो डी उसके लिए कितना रुपया भरपाई कर रहा है, 165 रुपया भरपाई कर रहा है।
डी जब भरपाई करता है 330 रुपया तो एक कितना रुपया में खरीदा होगा ये निकालना। कैसे निकालिएगा? 100 गुना 330 बटे 165, ठीक ना। 165 से इसको काट लीजिए, 2 से कट गया, 2 गुना 100 अर्थात 200 रुपया, ठीक ना। ये उससे कितना में खरीद के लाया होगा? 200 रुपया में खरीद के लाया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 पर। ये क्या है? बड़ा झालदार सवाल है, इनको जरा गौर कीजिए। इसमें कहता है 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 100 ग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत निकाले, हानि होगा तो हानि प्रतिशत निकाले, ठीक है। देखिए इस टाइप का सवाल जब भी आता है तो थोड़ा झेल खा करता है, लेकिन इसको ऐसे समझिए, विदाउट एनी ट्रिक, सिर्फ कंसेप्ट बेसिस पे आप आसानी से समझ सकते हैं। जरा ध्यान दीजिए क्या कहता है। कहता है 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य, 950 ग्राम चीनी जब बेच रहे हैं तो 100 ग्राम 1000 ग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर हमें ऊपर हो जाता है। अर्थात मान लीजिए बिजनेस हम 1000 ग्राम चीनी का ही करते हैं, मतलब 1 केजी चीनी का करते हैं। 1 केजी चीनी लाए, उसको बेचना स्टार्ट किए तो 950 ग्राम तक जब चीनी बेचे, 950 ग्राम चीनी बेच दिए तो 1 केजी का क्रय मूल्य ऊपर हो गया। मतलब जितना हम पूंजी फंसाए थे वो मेरा पूंजी निकल गया। क्यों निकल गया? क्योंकि 1 केजी चीनी का क्रय मूल्य उतना ही होता है जितना कि 950 ग्राम को बेचेंगे। 950 ग्राम चीनी बेचे तो मेरा जितना पूंजी फंसा था पूंजी निकल गया। अब जितना चीनी बच गया उसको बेचेंगे तो हमें लाभ ही होगा। तो लाभ कितना पर? 950 ग्राम तक बेचे तो हमें पूंजी वापस हो गया, मतलब पूंजी का मूल्य 950 ही था। 950 ग्राम बेचे तो हमें पूंजी वापस आ गया, मतलब पूंजी 950 ही लगल था। अब 950 के बाद जितना रेस्ट बचा हुआ है चीनी वो तो हमें फ़ायदा ही होगा। कितना बचा हुआ बेचने के लिए? 1 किलो में 50 ग्राम ही है, तो लाभ हमें कितना हो जाएगा? लाभ हमें हो जाएगा 50 ग्राम का। लाभ प्रतिशत निकालिए, 50 गुना 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना? लागत मूल्य कितना? 950। काट लीजिए, 0 1 0 समाप्त। 5 से इसको काट लीजिए, 5 से काटिएगा तो 19 में उसमें 119 से भगा दीजिए, 5.1 बटे 19% का हमें लाभ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 तो कंप्लीट हुआ, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस टाइप का सवाल और भी आता है। इस टाइप में आएगा 4 वस्तु का क्रय मूल्य 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि ज्ञात करें। सब क्वेश्चन इसी प्रोसेस से बनाएंगे और बड़ा आसानी से बनेगा, ठीक है ना। सिर्फ अभी हम कहते हैं याद रखिए, फिर आगे आएगा वैसा सवाल तो आपको परफेक्ट याद दिलाएंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर हम बतलाए थे 22, सेम वही है 24। इसमें कहता है एक निर्माता किसी वस्तु का उत्पादन करता है, कंपनी किसी वस्तु का उत्पादन करता है, 10% लाभ पर वो बेच देता है अगला दुकान वाले को। वो क्या करता है? 15% लाभ पे अगला को बेच देता है। अगला क्या करता है? 25% लाभ पर ग्राहक को बेचता है। इसके लिए ग्राहक 1265 रुपया देता है, तो कंपनी को इस पर कितना रुपया लागत लगा था वो लागत मूल्य इसका ज्ञात कीजिए। वो आरंभिक मूल्य कितना वो ज्ञात करें। तो मान लेते हैं आरंभिक मूल्य 100, 10% लाभ पे बेचा तो 100 का 10% कितना? 10 है ना। तो ये कितना पे बेचा? 110 में बेचा। ये 15% लाभ पर अगले को बेचता है तो 110 का 15% कितना होगा? निकाल लीजिए रफ में। 110 का 15%, 110 गुना 15 बटे 100। 1 0 1 0 समाप्त। 5 तिया 15, 5 दूना 10, कितना हो गया? 11 तिया 33, 33 बटे 2 काट लीजिए तो हो जाएगा 16.5। कितना हो गया? 16.5 रुपया लाभ पे अगला को बेच देता है। तो 110 में 16.5 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 126.5। अगले बार क्या करता है? वो 25% लाभ पर ग्राहक को देता है। तो ठीक है, इसका 25% कितना होगा? किसका? 126.5 का 25% निकालिए, 25 बटे 100। 25 चौका 100, 4 से भागा लगा दीजिए। 4 तिया 12, 4 का 4, 2 5 25, 4 6 के 24, 1 1 0 10, 4 दूना 8, 4 5 20। कितना हो गया? 31.625। कितना हो गया? 31.625। 31.625 रुपया लाभ लेके उसको बेचता है। तो इसके लिए कितना मूल्य अदा करना पड़ेगा? इसमें इसको जोड़ दीजिए। कितना को? 126.500। जोड़िए कितना हो गया? 526
61, हाँ 6 नहीं होगा ये, 6 5 11 का 1, बैलेंस 1, 6 1 7 1 8 3 2 5 1, 158.125, अर्थात ग्राहक को कितना देना पड़ेगा, 158.125 रुपया देना होगा। अब समीकरण बनाइए, ग्राहक यदि शुरू में कंपनी यदि उस पर 100 रुपया का लागत लगाती है तो ग्राहक को कितना देना पड़ता है, 158.125 रुपया। ग्राहक यदि उस पर 1265 रुपया देता है तो कंपनी उस पर कितना रुपया, कंपनी उस सामान पे कितना रुपया लगाया, मतलब उसको उत्पादन मूल्य क्या है वो। कैसे, कोना कोनी गुना कीजिए, 1265 गुना 100 बाय 158.125, ठीक ना। अब काट कूट कीजिए, जो निकल जाए आप आराम से बैठ के काट कूट कर लीजिएगा, जो निकल जाए वही आपका आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट नहीं, अधूरे ही रह गया, जो होगा आप अपने से कर लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन, इससे अगला अब अपने लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज का क्लास हम यहीं बंद करते हैं, हम अगले क्लास में मिलेंगे आपको क्वेश्चन नंबर 24 से आगे, अर्थात 25 या 25 से आगे को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।